मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, सरगर्मी परवान चढ़ रही है और अब जिस तरीके से दूसरे किसान की मौत हुई है उसके बाद अब माहौल और भी ज्यादा गर्म होता नजर आ रहा है। कल जबरदस्ती बैरिकेडिंग को तोड़ी गई और इसमें अब राकेश टिकैत की टीम भी जुड़ चुकी है, मगर अब 2 दिन के लिए जो है वो आंदोलन को शांत रखा जाएगा। शांत रखने का कारण ये है कि आने वाले समय के लिए प्लानिंग की जाएगी, सोचा जाएगा कि आखिर किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, नई नीतियां क्या होंगी, नए नियम कानून क्या होंगे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। मगर दोस्तों, इस बीच किसानों ने ये दावा किया है कि जिस 23 वर्षीय किसान की मौत हुई है, युवा किसान की मौत हुई है, उसका कारण कोई और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी है। उनका मानना है कि पुलिस कर्मियों की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ है और यही कारण है कि अब किसानों ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि गोली जो लगी है सर में किसान के, वो पुलिस कर्मियों द्वारा मारी गई है। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि ये सब कुछ उस हिंसा के दौरान, उस भागा दौड़ी के दौरान हुआ है, लेकिन जो किसान है उनका कहना है कि ये जो गोली लगी है ये पुलिस की लापरवाही के कारण लगी है और इसी कारण हमारे युवा किसान की जान गई है। दोस्तों, वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से उस मृतक किसान को अपने कंधे पर उठाकर ले जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और किस तरीके से वो हड़बड़ा रहे हैं कि देखो गोली लग गई है, इसको ले जाना है, फिर उसके बाद जांच पड़ताल हुई होगी, लेकिन तब तक में वो मृत साबित हो गया था। दोस्तों, इसे लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर सरकार तक सारी की सारी जनता अब भड़क चुकी है। सबका मानना है कि ये कौन सा तरीका है किसी भी बात को रखने का। कुछ लोग किसान को गलत कह रहे हैं तो कुछ लोग सरकार को। इस बीच किसानों ने भी कुछ पराली जलाई थी, पराली वगैरह जलाई और उसमें कुछ शायद मिक्स किया था या क्या किया था। पुलिस ने यह दावा किया है कि किसानों ने पराली में लाल मिर्च जो है वो मिक्स किया था, जिसके कारण उनके 12 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, जख्मी हुए हैं। मारपीट के दौरान उन पे भी लाठियां बरसाई गई है किसानों द्वारा और अब किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो लगी हुई हैं वो अब पूरी तरीके से बॉर्डर के अंदर ले जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कल हमने आपको बताया था वीडियो में कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा है कि आप बसों से अंदर जाएं लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियां न ले जाएं और अब युवा किसान की मौत के बाद 2 दिन इस पर चर्चा चलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसे लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है जरा नजर डालिए। ट्वीट करते हुए लिखते हैं राहुल गांधी कि खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण सिंह की फायरिंग में मौत की खबर हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। पिछली बार 700 से अधिक किसानों का बलिदान लेकर ही माना था मोदी का अहंकार, अब वो फिर से उनकी जान का दुश्मन बन गया है। मित्र मीडिया के पीछे छिपी भाजपा से एक दिन इतिहास किसानों की हत्या का हिसाब जरूर मांगेगा और ये तय है दोस्तों। पिछली बार 700 किसान और इस बार दूसरे किसान की जब मौत हुई है तो उसके बाद हिसाब तो मांगेगी जनता, मांगेगी न सिर्फ जनता मांगेगी बल्कि आने वाले समय में हर एक जनरेशन मांगेगी। आखिर जब इस शुभमन की हत्या हुई, शुभमन की मौत हुई, तो क्या उनके परिवार पर क्या बीती होगी, जिसके घर का ये चिराग रहा होगा और वो घर का चिराग 23 वर्ष की उम्र में जब वो झंडा लेकर उठा कि हमें अपने लिए न्याय मांगना है तो उसकी जान चली जाती है इस आंदोलन के दौरान, वो भी किसानों का आंदोलन और उसमें जान चली जाना। क्या ये देखकर हमारे वो वीर सैनिक कभी गर्व कर सकेंगे जिन्होंने देश के लिए खुद को न्योछावर कर दिया, शहीद हो गए। दोस्तों, इस सब को लेकर के कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है, देखिए जरा, जहां पर लिखा गया है अहंकारी और क्रूर तानाशाह ने देश के एक और किसान बेटे की जान ले ली। गुनाह, वो तानाशाह सरकार से अपना हक मांग रहा था, जहां पिछली बार मोदी सरकार के काले कृषि कानून देश के 700 से ज्यादा किसानों की मौत का कारण बने थे। वहीं अब किसान नेताओं के मुताबिक खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की गोली लगने से मौत हो गई। इस बेहद दुखद और शर्मनाक घटना से साफ कर दिया है कि देश में तानाशाही हावी हो चुकी है। जिस मिट्टी से हमारे अन्नदाता कड़ी मेहनत से अन्न उगाते हैं, आज वही मिट्टी उनके खून से लाल हो रही है, ये बात कांग्रेस ने कही है। और अब इसे लेकर किसान नेता का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। बहुत दुख के साथ हमारे को ये बताना पड़ रहा है सारे देश के किसानों और लोगों को कि हमारे पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकरण सिंह, जो बठिंडा जिले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी।
और उस वक्त गोलियां चला रहे हैं, टेयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं, रबर बुलेट्स मार रहे हैं, जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं और शांतमयी तरीके से पिछले 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनके ऊपर उल्टा एक बैरिकेडिंग करके एक अलग बॉर्डर बना के अपने ही देश के किसानों को दिल्ली की तरफ आने से जो रोका जा रहा है, ये बहुत बुरी बात। और इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के ड्रोन्स के जरिए हमारे 200-250 किसानों को बहुत बुरी तरह से इंजर किया है। बहुत ज्यादा उनके चोटें लगी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो क्या मांग रहे हैं? वो इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान खेत मजदूर के लिए वाजिब MSP के कानून मांग रहे हैं। वो कोई इस तरह की बात कोई कर नहीं रहे जिससे किसी तरह का भी तनाव या खराबी। और पिछले 1.25 साल के आंदोलन में हमारे किसानों ने दिल्ली में बैठ करके ये बता दिया कि ये मुकम्मल, दे आर एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। अब वायलेंस कौन कर रहा है? वो हरियाणा की पुलिस वहां से हमारे किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है। आज उस जो नौजवान मरा है, हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप उनको खुद इंटरफेयर करना चाहिए। जो गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो 200-250 किसान इंजर किए उनके खिलाफ, गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसानों को पीसफुल तरीके से दिल्ली में कोई जगह एलोकेट कर दे, वहां पर बैठ करके वो अपनी बात कहेंगे। और MSP जो एक लीगल गारंटी प्रॉमिस किया था बीजेपी ने पिछली बार, और जो इनका कर्जे की बात है, एक तरफ आप 15 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का तो माफ कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब किसानों का, जो करोड़ों किसान के परिवार हैं, उनका किसी ने कर्जे की बात नहीं सुनी। याद रहे कि यही किसान जो हैं, इनके ही बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, मरते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बीजेपी का लीडर इस देश के लिए लड़ता हुआ उसकी कोई शहादत हुई हो। तो उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बार उठेंगे, हमारे किसानों के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारे किसान बिल्कुल, जैसे बोल रहा हूं कि निहत्ते वहां पर इस मौसम में सड़कों के ऊपर पिछले 7 दिन से बैठे हों और अपनी जायज और लेजिटिमेट जो उनकी डिमांड्स हैं उसको पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये समझ लेना कि उस भगवान और इंसानियत के खिलाफ आप अत्याचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुना आपने। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।